प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। आप सबों का हमारे चैनल बाइबल स्टोरी में स्वागत है। छोटा सा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर की आपने मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा, आज का सुंदर समय को दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, आप उन सभी और उनके परिवार को संभाल के रखना। उनके जीवन में कोई भी समस्या, कठिनाई, परेशानी, दुख, दर्द है, तू परमेश्वर, तू आप उनके जीवन के हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियों को प्रभु जी नष्ट कर और उनके जीवन को आनंद ऐसे ही भर दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु उद्धारकर्ता परम पिता परमेश्वर के नाम ऐसे ही मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है, आमीन। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 9 और 10 देखेंगे। 9वें अध्याय में कुल 20 वचन है, 10वें अध्याय में कुल 18 वचन है। भजन संहिता अध्याय 9 का एक ऐसा 20 पद। एक है यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन ऐसे ही तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, तो मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 3 जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तो वे तेरे सामने ऐसे ही ठोकर खाकर नाश होते हैं। 4 क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म ऐसे ही न्याय किया। 5 तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है, तूने उनका नाम अनंतकाल के लिए मिटा दिया है। 6 शत्रु जो है वह मर गए, वे अनंतकाल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने दा दिया उनका नाम व निशान भी मिट गया है। 7 परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। 8 और वह आप ही जगत का न्याय धर्म ऐसे ही करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई ऐसे ही निपटाएगा। 9 यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। 10 और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि है यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। 11 यहोवा जो सियों में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। 12 क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। 13 है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास ऐसे ही उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। 14 ताकि मैं सियों के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार ऐसे ही मगन हो। 15 अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पान फंस गया। 16 यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। 17 दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जा परमेश्वर को भूल जाती है। 18 क्योंकि दरिद्र लोग अनंतकाल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और नटू नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। 19 उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। 20 है परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। भजन संहिता अध्याय 10 का एक ऐसा ही 18 पद। एक है यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। तो दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। 3 क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है।
4 दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। 5 वह अपने मार्ग पर दृढ़ता ऐसा ही बना रहता है, तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुनकारता है। 6 वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी ऐसी पीढ़ी तक दुख ऐसा ही बचा रहूंगा। 7 उसका मुंह शाप और छल और अंधेर ऐसा ही भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। 8 वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है, उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। 9 जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है, वह डीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह डीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब यूस पकड़ लेता है। 10 वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों ऐसे ही पटके जाते हैं। 11 वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। 12 उठ है यहोवा है ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। 13 परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। 14 तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे, लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। 15 दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें ऐसा ही दूर न हो जाए। 16 यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में ऐसा ही अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। 17 है यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। 18 की अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी ऐसा ही बना है फिर भय दिखाने न पाए। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही उत्तम है।